जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी अहलिया के साथ जनाब इस वक्त गाड़ी में बैठा हूँ। खड्डे बहुत सारे हैं सड़क पर और समझ लीजिए हम किसी सड़क पर नहीं जा रहे, शाहराह जमहूरियत पे जा रहे हैं और जहाँ पे हर तरफ खाइयाँ, गड्ढे और ये सब कुछ मौजूद है। तो उसी दौरान हमने सोचा कि एक वीलॉग आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए। बात हो रही थी कि जिस तरह की ये सड़क है, जमहूरियत की सड़क भी पाकिस्तान में इसी तरह रही है। आजकल ताज़ा तरीन किस्सा ये रहा है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो जाहिर है बहुत ज़्यादा शोर मचा। लोगों ने इंसानी हकूक़, जमहूरियत और पता नहीं ऐसे किस तरह के तबर्रे निकाल के और सियासतदानों पे होने वाले मज़ालिम वो सारी कहानियाँ शुरू कर दी कि ये यही होता है। पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी कोई ऐसे जमहूरियत के चैम्पियन नहीं है। दूसरी बात ये है कि माजी के ज़ख्मों को आप उन पर मरहम लगाए बगैर ये सारी बात नहीं कर सकते। किसी एक इंडिविजुअल के लिए अचानक आज़ादी इजहार का या इंसानी हकूक़ का नारा बुलंद करना मेरे ख्याल में जमहूरियत के साथ बहुत ज़्यादती होगी। हमें माजी को भी उसी नज़र से देखना चाहिए जिस नज़र से हम मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं। जी अच्छा देखें, एक तो मैं कल वाला हमारा जो व्लॉग है उसके ऊपर कमेंट कर दूं कि कल जब मैं मुस्कुरा रही थी तो किसी ने उसमें लिखा हुआ था कि लगता है लिफाफे टाइम पे मिल रहे हैं इतना जो मुस्कुरा रहे हैं। तो आज गाड़ी में बैठे हैं, आज गाड़ी पे तो जी हाँ। गाड़ी भी जी मेरे ख्याल में उसी के खाते में आ जाएगी। लिफाफे थोड़ा सा अगर हमने हंस लिया तो फिर हमें प्लॉट भी मिल गए होंगे। तो बात यह है कि देखिए फवाद चौधरी के ऊपर कल से बड़ी बात हो रही है कि ज़ादे ज़ारे राय है और अभी मेरे उनकी जुडिशल मजीद जो रिमांड है उसकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। तो अब उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई। उसके ऊपर इस वक्त हेयरिंग वगैरह चल रही है। हो सकता है जब तक व्लॉग लोग देखें कोई ना कोई उसका फैसला आ चुका होगा। आज़ादी इज़हार राय और धमकियों में बड़ा फ़र्क होता है। देखें जी, मेरे भी ख़ानदान को कोई धमकियां देगा अगर और कहेगा कि जी देख लें आपके ख़ानदान को अब दुनिया देख रहे हो, तशद्दुद पे उकसा रहे होंगे और बहुत बुरा आज व्लॉग बनेगा। आपको हमारी तरफ आवाज़ ही आएगी। ठीक है जी। ये शाहराह जमहूरियत पे सफ़र फिर ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो बीच बीच में माशाल्लाह भी आते हैं ना, तो वो सारे यही झटके हैं। वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है। हाँ जी। तो धमकियां देगा तो हम भी FIR जमा करवाएंगे, हम भी जज्बाती हो जाएंगे। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर वगैरह को आप ये कह देते कि जी छुई मुई ना बने, उनकी फैमिलियां नहीं हैं। आप लोगों को तो जेलों में डालने का हर वक्त कहते रहते, इसको जेल में डाल दो, हथकड़ियां लगा दो, सब कुछ कर दो। तो फिर आप जब आपके साथ हो रहा है तो फिर आप भी भुगते। क्यों धमकियां दे रहे हैं आप तनकीद करें। आपकी तनकीद के ऊपर तो रिस्ट्रेन दिखाते रहे। बल्कि जब ये वजीर इत्तलात थे तब भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था करप्शन वगैरह का। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जारी किया। तब भी ये उमर सीमा की खबर है कि ये अपने चचा को लेके गए, बड़े माफी तलाफियां की इन्होंने। और ये वाहिद वजीर इत्तलात हैं जिन्हें 2 सहाफ़ियों को थप्पड़ मारने का एजाज़ भी हासिल है। और ये जमहूरियत की बात करते हैं और फवाद चौधरी की जो है वो हक़ जमहूरियत की और आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं। मसला ये है कि वो हमारी गाड़ी भी लगता है असम्बली के पास पहुंच गई है क्योंकि खड्डे अब ज़्यादा हो गए हैं। बात यह है कि फवाद चौधरी की जाहिर है दोस्तियां यारियां बहुत ज़्यादा हैं मीडिया के अंदर और वो अपनी दोस्तियां यारियां निभाए जा रहे हैं मीडिया के लोग पे। जाहिर है मिलना मिलाना है, बैठना है, पार्टियों में उठना आना जाना है, घरों में खाने शाने हैं। तो उसकी वजह से बहुत से जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए जज्बाती हुए हुए हैं। जज्बातियत से नहीं बात करें, आप लोग फैक्ट्स के साथ चलें और फैक्ट्स को देखें। हम लोग उस वक्त भी कहते थे जब निहाल हाशमी वगैरह का भी होता था, हम कहते थे गलत हुआ। ये लोग सब लोग उस वक्त खुशियाँ मनाते थे और बड़े पुरजोश होते थे। हम आज भी कह रहे हैं कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हैं। अगर आपने एक कानून बनाया है कि फिर धमकियाँ नहीं देनी किसी की फैमिली के बारे में, तो फिर वो नहीं होनी चाहिए। निहाल हाशमी को हमने उस वक्त कंडेम किया कि निहाल हाशमी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तनकीद करें, ज़रूर करें, ख़ानदानों तक मत कोई पहुँचे। हम फवाद चौधरी की दफ़ा भी यही बात कहेंगे कि आप तनकीद करें, जो मर्जी करें, लोगों के ख़ानदानों तक ना पहुँचे। आप किसी के भी ख़ानदान को धमकियाँ देंगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कम अज़ कम मैं तो इस चीज़ को यकीन करती हूँ कि मेरे ख़ानदान को भी कोई धमकियाँ देंगे तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठ रहा है, वो ये है क्या फवाद चौधरी असरे हाजिर के नेल्सन मंडेला, क्या फवाद चौधरी की वो स्ट्रगल है जो नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल है? क्या फवाद चौधरी ने 28 साल
जो है वो जमहूरियत के लिए कैद काटी है। क्या फवाद चौधरी जो है वो अपने असूलों पर डटे रहे हैं? तो ये नेल्सन मंडेला वाली कहानी, या फिर इमरान खान के हवाले से ही बात कर लें। क्या इमरान खान मौजूदा दौर के नेल्सन मंडेला, आपका क्या ख्याल है? इमरान मौजूदा दौर के नेल्सन मंडेला, मेरा ख्याल में इमरान ने तो भी जेल की शक्ल ही नहीं देखी। वो तो जेल से जिस तरह भागते फिर रहे हैं, इधर जमानत उधर जमानत, जमान पार्क में जाके पनाह ले ली, बनी गाल वो जाके पेशावर में पनाह ले ली, और जिस तरह जमानतों के लिए ख्वार होते फिर हैं। नेल्सन मंडेला होता तो जाके जेल में बैठ जाते, कहते कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, आए अब आप जो करना है मेरे साथ कर लें। उनकी तो जेल से जान जाती है और उनका तो बुरा हाल होना शुरू हो जाता है ये सुनकर कि मुझे एक दिन भी जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर तो खवातीन तक जेलों में गई है, बेनज़ीर जेल में गई, मरियम नवाज तक जेल में गई है, फरियाद तालपुर गई है। और इमरान खान जो है उनको प्लीज़ नेल्सन मंडेला नफरतें बांटता था लोगों के अंदर। इमरान खान नफरतें बांट रहे होते हैं हर वक्त, फवाद चौधरी नफरतें बांट रहे होते हैं। नफरतें बांटने के अलावा इन लोगों ने काम क्या किया इस सोसाइटी के लिए? कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो प्लीज़ नेल्सन मंडेला के साथ मिला के तो आप नेल्सन मंडेला की जिद्दोजहद जो ना उसके ऊपर पानी ना फेरें। और एक और आज चीज़ होनी है जो कल तक पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, वो है मरियम नवाज की वापसी। वो लंदन से निकल चुकी हुई हैं, दुबई में एक दिन क़याम करेंगी, कल वो पाकिस्तान पहुंचेंगी। उनके आने के बाद आपको क्या लग रहा है नवाज लीग के बयानी में, नवाज लीग की पार्टी के अंदर, पॉलिसी के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा? असल में मेरे ख्याल में मरियम नवाज का आना, एक इंडिविजुअल का आना ज़ाहिर है अहम है, लेकिन उसके हवाले से ये बहुत अहम बात है कि वो आकर क्या कहेंगी। देखिए, अगर उन्होंने आकर मौजूदा हुकूमत को डिफेंड करने की कोशिश की तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। मौजूदा हुकूमत डिफेंडेबल है ही नहीं, ये डिफेंड हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि क्या वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सूरत हाल में कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस की कोई गुंजाइश बची है। अब मामला डिफरेंट हो गए हैं, अब जल्दबाजवा का दौर नहीं रहा, अब एक नया दौर आ चुका हुआ है। तो अब इस दौर में वो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि इमरान खान के हवाले से बात करें, और वो बहुत खुलकर बात कर सकती हैं, और इमरान खान की जो जुबान है उसी तरह की जुबान इस्तेमाल कर सकती है। मेरे ख्याल में देखिए बयानिया तो बाद में वो होगा ना। पहली चीज़ तो ये कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करना ना मरियम नवाज ने, हाँ जी, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना मरियम नवाज ने, क्योंकि पार्टी जो है उनकी इस वक्त बड़ा इंतशार का शिकार है। 2-2, 3-3 बयानियाँ बने हुए हैं। उसके अलावा ये है कि लीडर कोई नहीं है, तो उनको लोग या तो मरियम नवाज क्राउड पुलर है या नवाज शरीफ क्राउड पुलर है। तो अभी तो उन्होंने तंजीम साजी करनी है, अभी उन्होंने मतलब अपनी पार्टी के लोगों को रीऑर्गेनाइज करना है। पार्टी के तंजीमी ओहदों के अंदर हमें तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। पेशावर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे अपनी पार्टी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाना है, लोगों को एक उम्मीद दिलानी है, लोगों को बताना है कि नवाज लीग अभी है। नवाज लीग जो है वो आपके तो सुना यही कि राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर उन्होंने जलसे करने हैं, रैलियाँ निकालनी हैं, हर ज़िले के अंदर जाना है, तहसीलों के अंदर जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अभी उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, और उनको बड़ा एग्रेसिव होकर काम करना पड़ेगा, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलानी पड़ेगी। मैं जब वो पार्टी की तंजीम साजी कर लेंगी और पार्टी के साथ अपने मामलात को कुछ बेहतर करेंगे, फिर वो किसी बयानिए की तरफ जाएंगे। हाँ, इससे पहले वो इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन एक बात लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये जो मरियम नवाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इसके हवाले से लोगों को बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये सिर्फ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इसके अलावा वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जो बुनियादी तौर पर डिफेक्टो प्रेसिडेंट होता है। इससे मरियम नवाज के पास इंतज़ामी इख्तियारात भी आएंगे, पार्टी के इख्तियारात भी आएंगे, और देखना ये पड़ेगा कि वो पहली दफ़ा किसी ऐसे ओहदे पर रही हैं, वो किस तरह इस ओहदे को हैंडल करती हैं। मेरा ख्याल में बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगी वो, और मुश्किल काम कर लेते हैं। उनके आने से पार्टी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होगी, और उनको आवाम पसंद भी करती है क्योंकि वो बड़ा बोल्ड हैं, दबंग हैं, और पार्टी को बेहतर तरीके से लेकर चल सकती हैं। और दूसरी बात ये कि उनको यूथ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, यूथ को इन्वॉल्व करें, पार्टी के अंदर नए चेहरे लेके आए, हर तहसील के अंदर जाके देखें कि कहाँ पे यूथ जो है वो किस किस के साथ है, कौन सा ईमानदार बंदा है, कौन अवाम में पॉपुलर है, और इन सारी चीज़ों को उनको करना होगा। क्योंकि अब आपको तब्दीली लानी होगी पार्टी के अंदर। जो रवायती तरीके हैं उनके साथ पार्टी नहीं चल सकती, दुनिया बहुत बदल गई है।
और दुनिया अब हर चीज़ के ऊपर आपसे हिसाब करती है, सवाल करती है, एहतसाब करती है। तो अब आप पुराने तरीक़ों के साथ, पुरानी स्ट्रेटजी के साथ नहीं चल सकते। आपको मीडिया की स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, आपको सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी चेंज करनी, आपको लोगों के साथ अपने जो इंटैक्ट करना है, लोगों को इंगेज करना है, वो सारी आपको जो पॉलिसीज़ है ना वो चेंज करनी होगी। तो मरियम नवाज़ को नए जदीद तकाज़ों को समझना होगा और उनके मुताबिक अपनी पार्टी को नए खतूत के ऊपर इस्तेमाल करना होगा। एक आखिरी बात, जो लोग कह रहे हैं ना इमरान खान नेल्सन मंडेला बन गए हैं, उस हवाले से एक आखिरी बात ये है कि नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विनी मंडेला रही, जो कि उनकी अहलिया थी, पहली अहलिया थी। 27 साल जब वो जेल में रहे तो उस वक्त पार्टी की सारे इंतज़ाम, सारी जद्दोजहद नेल्सन मंडेला के बिहाफ पर विनी मंडेला चलाती रही। और जब नेल्सन मंडेला बाहर आए और इतनी बड़ी जद्दोजहद कामयाब हुई और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए, उस वक्त उन्हें पता चला कि उनकी अहलिया, और ये सिर्फ शक था कि उनकी अहलिया जो है वो पार्टी फंड्स में खुर्द-बुर्द की है, और उसका नतीजा ये हुआ कि नेल्सन मंडेला ने उन्हें तलाक दे दी। और फिर वो इतनी सारी जद्दोजहद का ख्याल नहीं किया। यहाँ पे मामला ये है कि इमरान खान के हवाले से जितने करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान के घर से लग रहे हैं। खैर, ये एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। हम शाहराह जमहूरियत पर हमारा सफ़र जारी है, फ़िलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और इस सफ़र के दरमियान जो कैमरे का कसूर है वो जो ऊपर नीचे होता रहा, इसमें कुछ इस मुल्क की जमहूरियत का कसूर है, कुछ मेरा कसूर है, तो माफ़ कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।